Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में we are on the chapter number 27 and chapter number 27 is judicial review. तो इस सीरीज़ में हम M लक्ष्मीकांत के सभी चैप्टर 1 पेज नोट्स के थ्रू कवर करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जुडिशियल रिव्यू का जो चैप्टर है वो हमने इस 1 पेज नोट में कंप्लीट कर लिया है और इसको हम इसी वीडियो में समझेंगे। साथ में हम वीडियो के एंड में MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, जो भी हमारे PYQ है इस चैप्टर से रिलेटेड, हम उसकी भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट and watch the video till the end. So let's start the judicial review. सबसे पहले हम समझेंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो एक क्लास है, आप इमेजिन कीजिए कि एक क्लास है और उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं। उन बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए और उनके बीच में हारमनी बनी रहे, वो सब देखने के लिए, चेक करने के लिए जो टीचर है उन्होंने वहाँ पर एक बच्चे को मॉनिटर अपॉइंट किया है। बट अगर वो मॉनिटर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करे, अगर वो बच्चों के लिए गलत गलत डिसीजन ले या उनके अगेंस्ट कोई काम करे या फिर बच्चे जो हैं वो उससे परेशान हो रहे हो, तो ये सब चेक करने की ड्यूटी किसकी होगी? टीचर की होगी। यही होता है जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी जुडिशरी के पास और जुडिशरी को हमने ये पावर दे रखी है कि वो रिव्यू कर सकती है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को और उसके द्वारा बनाए गए इनैक्टमेंट्स को एंड ऑर्डर्स को, कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो वो क्या कर सकती है, उसके पास स्ट्राइक डाउन करने की भी पावर है। तो ये होता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है वो सबसे पहले यूएसए में डेवलप हुआ था इन मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस में। तो हमने इसे कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। और अभी फ़िलहाल ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कहाँ कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। तो आर्टिकल नंबर 13 जो कि कहता है डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट टू बी नल एंड वॉइड। जितने भी ऐसे लॉ हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के इन कंसिस्टेंट हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे और उनको हम नहीं मानेंगे। तो ये है आर्टिकल नंबर 13। Then Article number 32 guarantees the right to move to the Supreme Court for the enforcement of the फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 131, दैट इज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सेंटर एंड स्टेट एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 132 में एपेलेंट जुरिडिक्शन होता है। आर्टिकल 133 में एपेलेंट जुरिडिक्शन होता है फॉर सिविल केसेस। पहले होता था कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। 132 में है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और 133 में है सिविल केसेस। 134 में है क्रिमिनल केसेस। तो ये क्या होता है? ये सब हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में देखा है, सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वो वाला चैप्टर जाकर देखें, तो वहाँ हमने डिटेल में इसकी बात की है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 226 जो कि है हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन। तो हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की। तो ये है हमारा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के अंडर पावर है रिट जुरिडिक्शन की, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आता है, क्या 9th शेड्यूल इम्यून है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? तो IR कोयलो केस जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9th शेड्यूल में जितने भी लॉ हैं, अगर वो लॉ 24 अप्रैल 1973 से पहले के हैं तो दे आर इम्यून, बट अगर वो उसके बाद के हैं तो हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट का चैप्टर वी हैव कवर्ड। तो ये सभी आर्टिकल कौन कौन से हैं? 15, 14, 19, 21, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने ये लर्न कर लिया होगा, और अगर आपने लर्न नहीं किया है तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल्स विद नेम और उनमें क्या लिखा है ये सब आपको याद होना चाहिए। बहुत आगे तक आप ना याद करें, बट एटलीस्ट आपको फंडामेंटल ड्यूटी तक 1 to 51 तो अच्छे से याद होने चाहिए, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है केवल वो वाले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा नहीं था तो हमने इसको शॉर्ट में कवर किया है, बट वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब हमने कवर की है। और नाउ वी विल प्रैक्टिस सब MCQs जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो ये PYQs ही हैं और हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो भी आंसर्स हो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। किसी सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार आप चैप्टर को फिर से रिवाइज करें और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करें। So let's start with the question number 1.
In which of the following cases the Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity from the judicial review of the law included in the 9th schedule? तो 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज हैं वो इम्यून नहीं हैं, ये बात किस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंडर कही थी? तो ये इसमें 4 केसेस दे रखे हैं। आपको इसमें से बताना है कि विच वन इज़ द राइट आंसर। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन तो आई विल टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following doctrine was propounded for the first time in the famous case of Marbury versus Madison? मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस में कौन सी डॉक्ट्राइन जो है वो फर्स्ट टाइम बनी थी? जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल या फिर रूल ऑफ लॉ? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और पीआईएल क्या होता है तो वो हमारा इससे नेक्स्ट चैप्टर में आने ही वाला है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको जो आता है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following are the categories of the judicial review? तो judicial review of constitutional amendment, judicial review of legislature in the parliament and judicial review of administrative actions of the union। तो इसमें से हमारे यहाँ कौन सा judicial review है? तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3। तो आप इसमें आंसर जो भी आपका वो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इसी के साथ हमारा जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 27 अप टू चैप्टर नंबर 27, और अभी हमारा जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, तो हम फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज हम लक्ष्मीकांत ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा रिविजन सीरीज़ जो चल रहा है ये हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोज़ अब रेगुलर आने वाली हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, रिविजन करते रहें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।